का जो सुंदर विषय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह विषय है काल करे सो आज कर। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। अगर इस विषय का व्यक्ति प्रतिपालन करता है उसको जीवन में कोई कष्ट नहीं आ सकता है। वह व्यक्ति हमेशा टेंशन फ्री, सुख और आनंद की स्थिति में रहेगा। देखिए, हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक जगत तो हमारा व्यवहार जगत है जिसमें हम जीते हैं। हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। स्पर्श इंद्रिय है, वो चमड़ी है, वो जो है कोमल है, मृदु है, इसका जो स्पर्श का जो है एहसास करती है। और रसन होती है, वो हमारी जीभ है, वो जीभ स्वाद को चखती है और वो स्वाद को चखती और साथ साथ के अंदर इसके द्वारा बोलने का कार्य भी होता है, स्पर्श रसन। और तीसरा होता है घ्राण। घ्राण का अर्थ सुगंध दुर्गंध को जो है प्राप्त करने वाली वो हमारी घ्राण इंद्रिय है। और श्रोतेंद्रिय के द्वारा हम देखते हैं अच्छा और बुरा, जैसा हमारा नजरिया होता है उसके अनुरूप देखते हैं। हम जो है राग द्वेष युक्त देखते हैं या समता युक्त देखते हैं, वो हमारे नजरिए पे निर्भर करता है। और उसके बाद के अंदर हमारे श्रोतेंद्रिय होती है जिससे हम जो है शब्द सुनते हैं, संसार के शब्द सुनते हैं या भगवान के शब्द सुनते हैं, ये हमारे पर निर्भर करता है। ये 5 इंद्रियों का जगत से जो है हम व्यवहार जगत से जुड़े हुए रहते हैं, हम समाज से जुड़े हुए रहते हैं। और हमारा जो वर्किंग प्लेस है, जहाँ पे हमारा जो है वो कर्म करने का जो स्थान होता है, व्यापारी है हम लोग या लेखक है या विद्वान है या टीचर है या गृहिणी है या जो है वो ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर है या पायलट है जो फ्लाइट चलाता है। इस तरीके से जिसका जैसा कर्म है वो करने वाला जो है वो हमारा वो कर्म, हमारा जो करने वाला पॉइंट जो है वो हमारा वो वर्किंग पॉइंट होता है। तो ये हमारा सारा बाहर का जगत है। दूसरा हमारा भीतर का जगत होता है। भीतर जगत परमात्मा का जगत है। भीतर जगत आनंद का जगत है, सुख का जगत है, शांति का जगत है और वह जो है मुक्ति का जगत है। तो इन दोनों जगत के अंदर काल करे सो आज कर का फॉर्मूला दोनों जगत पे लागू होता है। कैसे लागू होता है मैं आपको करके बताता हूँ, मैं आपको जो प्रयोग करके बताता हूँ। काल करे सो आजकल का अर्थ ये हुआ कि जो काम आपको जो करना वो अभी कर डालो। शुभस्य शीघ्रम, कल कभी आता नहीं। यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट। द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट टू डू समथिंग। क्योंकि आज हम कहते हैं कि हम कल करेंगे, तो देखिए जब हम कल आने की बात करते हैं तो वो आज बन जाता है। इसका मतलब कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए कहा गया है किया सो काम और भजा सो राम। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हम काम कर लेते हैं वो हमारा है। मैं आपको देखिए बात बताता हूं कि हमको हमारे लौकिक जगत के अंदर काल करे सो आज को हम कैसे इंप्लीमेंट करें। आप देखिए, जब आप सूर्योदय उठते हैं तो सबसे पहले भगवान की भक्ति कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए। कौन सा ईश्वर? भीतर बैठा हुआ प्रभु। यही 33 करोड़ देवी देवता है, यही राम है, यही कृष्ण है, यही 24 तीर्थंकर है। हम 24 ही की जो है वो जाकर के दर्शन करते हैं और एक का दर्शन कर लो इक्वल है। चाहे राम का करो, चाहे कृष्ण का करो या किसी बालाजी का 33 करोड़ देवी देवता में किसी का दर्शन करो। इसका मतलब है कि वो तो हमारी ध्वनि की प्रतिध्वनि है। हमको दर्शन इसका करना पड़ेगा। इसकी साक्षी बिना हम उसके दर्शन नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या मेरे सामने टेबल पड़ी है, ये प्रभु के दर्शन कर सकती है? ये मंदिर जा सकती है? क्योंकि तो जड़ है, इसके अंदर अनुभव होता ही नहीं है। इसके अंदर सुख दुख की कोई अनुभूति नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, चेतना नहीं है। चेतना वाला ही कर सकता, और चेतना तो भीतर विराजमान है, वही शुद्ध आत्मा भगवान है। और उसको शुद्ध करने से ये मूल स्वरूप में ये परमात्मा है। लेकिन ये जो है
कषाय के कारण जकड़ा हुआ है, राग द्वेष के कारण जकड़ा हुआ है। इसी से हमारे को ये जो कार्बन शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसने दिया ये स्थूल शरीर, उसके अंदर जकड़ा हुआ है। तो हमें दर्शन किसके करने हैं, हमें याद किसको करना है? 24 आवर्स इसको याद रखना है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। ये पुरुषार्थ है, ये ईश्वर भक्ति है, ये प्रभु दर्शन है। और ये सवेरे आपने किया, उसके बाद आप व्यवहार जगत की, पहले व्यवहार जगत की बात कर रहा हूं कि आज दिन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य है जो किया जाए। एक दिन की प्लानिंग कीजिए, एक दिन की प्लानिंग करते करते वो सप्ताह की प्लानिंग होगी और वो ईयरली होगी और जीवन भर की प्लानिंग होगी। तो एक दिन की प्लानिंग कीजिए कि आज क्या क्या 24 घंटे में करना है मुख्य रूप से और किया जा सकता है। उतनी असाइनमेंट ऑफ प्रायोरिटी, अपनी प्रायोरिटी को ड्रॉ डाउन कीजिए पेपर पे या दिमाग में सेट कीजिए कि पहला काम ये है कि मुझे मेरे बैंक जाकर के जो है वो चेक को क्लियरेंस करना है, हमारे बैलेंस बढ़ना है, वरना कोई चेक डिसऑनर हो जाएगा तो मेरी बेइज्जत हो जाएगी। दूसरा ये है कि मेरे बाहर से रिलेटिव आ रहे हैं, उन रिलेटिव को इतना बजे ट्रेन पर लेने वाला जाना है। तीसरा ये है कि फैक्ट्री का जो है आज मेरा नया प्रोडक्ट आने वाला है तो फैक्ट्री मेरी उपस्थिति रहनी बहुत ज़रूरी है। चौथा ये है कि मान लो घर का कोई व्यक्ति बीमार है तो मुझे उसको संभालने हॉस्पिटल जाना है। इस तरीके से अपनी जो प्रायोरिटी उस दिन की बनाइए और फिर समय का सदुपयोग कीजिए।